आज मैं आपको लेकर चलता हूं ओडेसी ऑफ द सीज, वर्ल्ड क्रूज है अमेरिका का। इसके अंदर जो मैंने सफर किया और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, आइए आप भी उस क्रूज को एंजॉय करें मेरे साथ। तो क्रूज को मैं एक बार में तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसकी जर्नी काफी बड़ी रही है, तो उसको थोड़े थोड़े एपिसोड्स के अंदर बताता हूं और फिर बोलेंगे कि मैं कहां हूं, मैं तो खुद रिकॉर्ड कर रहा होता हूं। तो मेरी आवाज ही आप सुनते रहिए और उसके साथ आप क्रूज का मजा लीजिए। आइए मेरे साथ क्रूज में। तो दोस्तों ये रहा क्रूज और क्रूज के अंदर अब हम चल रहे हैं। क्रूज के अंदर जाते हैं, क्रूज के अंदर देखते हैं। तो ये रास्ता बोर्डिंग का एक तरीका बनाया होता है जहां से हम लोग बोर्ड कर रहे होते हैं। तो बोर्ड करने का भी एक लंबा टाइम लग जाता है क्योंकि इतने बड़े ह्यूज शिप के अंदर सबको बोर्ड करना हो रहा होता है। तो दाहिनी तरफ बाईनी तरफ देखें, अथाह समुंदर हमें दिखाई देखने को मिल रहा है और सभी लोग करीब करीब मैक्सिमम लोग बोर्ड कर चुके हैं। और ये रहा अंदर डेक जो हमें रूम अलॉट हुआ था 532 डेक 9 यानी 9th फ्लोर पे वो रूम था। अब रूम को आप अंदर से देखें, बिल्कुल लग्जरी रूम। और लेफ्ट साइड के अंदर जैसे घुसते सार ही लेफ्ट साइड के अंदर एक वॉशरूम उन्होंने दिया था और लग्जरी वॉशरूम है। वॉशरूम को खोल के पहले चेक किया, नीट एंड क्लीन, ऐसा लगता है 5 स्टार की सारी लग्जरी एक छोटे से रूम के अंदर बना दी गई है। तो एक लग्जरी रूम भी हमारे हिस्से में आया जहां पे हम बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। सोफा दिया, कारपेट दिया, डबल बेड दिया। और ये जो रूम है बालकोनी फेसिंग है, यानी ये टीवी भी लगा हुआ, एलसीडी लगा हुआ है बेड के सामने ही। और उसके बाद जो कई रूम्स हैं वो बालकोनी फेस हैं, कई नहीं बालकोनी फेस नहीं होते हैं। तो मैंने बालकोनी फेस लिया था जिससे कि बालकोनी से नजारा लिया जा सके। और नजारा लेने के बाद देखा अभी काफी लोग अच्छा लग रहा था। बाहर आकर निकलने के 2 कुर्सियां भी उन्होंने ऐसे बाहर इजी चेयर लगाई है जिससे हम बैठकर रिलैक्स कर सकते हैं। तो मन करा चलो शिप को अब दिखाता हूं आपको। शिप के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक चलते हैं। अभी हम 9th फ्लोर पे हैं। तो शिप का एक एंड पे मैं आया और वहां देखा ऐसा एक ऑडिटोरियम बना हुआ था। ऑडिटोरियम यानी म्यूजिकल, ऐसा लग रहा था कि म्यूजिकल फंक्शंस जो है यहाँ पर होते हैं। यहाँ पे और भी शोज भी होते हैं। सारा कुछ यहाँ पे फैसिलिटीज आपके लिए सारी रखी गई हैं। ड्रिंक्स, नॉन ड्रिंक्स वगैरह सारा कुछ रखा गया है। कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं। और यहां से हमने स्टार्ट किया। शिप के एक कोने से मैं स्टार्ट हो रहा हूं और दूसरे कोने की तरफ जा रहा हूं। लेफ्ट राइट हम जब देखते हैं पूरा ही एक ऐसा एक्सपीरियंस जैसे कि हम किसी मॉल में या किसी 5 स्टार होटल के अंदर चल रहे हैं। इजी चेयर्स हैं, बैठने का भी, हर चीज छोटी छोटी चीज का आप लेफ्ट और राइट देखते रहे। क्या एम्बियंस है और इस एम्बियंस को देख के इंसान खुश हो जाता है। ये तो अभी एक फ्लोर था, यानी ये मान के चलें कि ये जो हम फ्लोर इस समय है वो 5th फ्लोर था जिसके ऊपर ये चीज दिखाई पड़ रही है। 5th फ्लोर और 6th फ्लोर मेन था। इसमें कहीं पर भी हम बैठ सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जो लोग बोर्ड करके कर लिए होते हैं, हमारे साथ ये 5,500 यानी 5,500 की कैपेसिटी थी। तो लेकिन उस समय जो है करीब 4600 लोग यानी 4,600 लोग इस शिप के अंदर थे। और सारे मैक्सिमम अमेरिकन, कैनेडियंस, ऑस्ट्रेलियंस और भी कई कंट्रीज हैं। ये नीचे जाके झांक के देखा तो ये खाने की जगह बनाए गए टेबल्स, ये नहीं कि किसी और के लिए, ये जितने भी बोर्ड कर चुके हैं उन सब के लिए, क्योंकि फ्री फूडिंग और जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो भी आपके लिए मुफ्त है। लेकिन नॉन ड्रिंक्स के लिए यानी जो हार्ड ड्रिंक्स हैं उसके लिए आप पैकेज ले सकते हैं, तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है। ऑन पेमेंट बेस पे भी ले सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर तरीके के लोग, हर उम्र के लोग उस शिप के अंदर, क्रूज के अंदर ट्रैवल करते हैं। ऐसा नहीं कोई यंग है या कोई है। हर भाषा अलग अलग है, देश अलग अलग है, लेकिन हर कोई इंसान एक एंजॉय करना चाहता है। ये दाहिने और लेफ्ट साइड्स में 3-3 लिफ्ट्स लगी हुई हैं क्योंकि ये 15 फ्लोर है, यानी 15th फ्लोर तक आप ट्रैवल करेंगे। आपकी जो जर्नी, कभी कभी आप एक फ्लोर पे आ जाएंगे जहां से आपको नीचे से बाहर निकलना होता है, और टॉप फ्लोर जहां पे मैं आपको बाद में लेके जाऊंगा अगले एपिसोड्स में कि वो कहां है। तो हम ये इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये इन्होंने रास्ते में बीच में एक प्रोटोटाइप रखा हुआ है और भी बातचीत करने के लिए उनके जो असिस्टेंट होते हैं सिर्फ बात करते हैं। नीचे जो हम देख रहे हैं शोर एक्सोर्सन मानी बाहर के घूमने के लिए भी प्रबंध उन्होंने किए हुए हैं, जो मैं आगे अपने एपिसोड्स में बताऊंगा कि बाहर हम कैसे घूमते हैं। तो यहां से हम बाहर थोड़ा सा निकलते हैं क्योंकि
नीचे का डेक है, ये तो हम बाहर निकले या 5th फ्लोर पे और जाके देखा कि हम बाहर का व्यू ले सकते हैं। बाहर की तरफ में जब आया देखा कि तो यहाँ खड़ा होकर आप रिलैक्स कर सकते हो, वहीं से आप अपने उसी लेवल से बाहर निकले और आके पूरा व्यू यहाँ से आप खड़े खड़े होके ले सकते हो, आपको ऊपर नहीं जाना। अब यहाँ देख रहे हैं ऊपर की तरफ सारे ये रूम्स हैं, यानी इसमें से ही मेरा एक जो है 9th फ्लोर पे था, तो इतने करीब करीब इतने ही रूम्स लेफ्ट साइड में हैं, इतने ही रूम्स राइट साइड में और बीच में भी हैं। तो ये शिप जो है क्योंकि क्रूज कर चुका था रोम से, तो हम रोम से क्रूज कर रहे हैं और जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं नेपल्स की तरफ। तो ये रास्ते का स्टार्टिंग वाला दिन था। अब हम वापसी में शिप के अंदर आ गया। अब जब अंदर आ गया तो फिर उसके बाद क्योंकि यहीं से बाहर निकला था, अभी राइट साइड के अंदर हम जाते हैं और ये नीचे देख रहे हैं तो एक जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया होता है और एक छोटी छोटी शॉप्स भी बनी हुई है, लग्जरी शॉप्स हैं, ब्रांडेड शॉप्स हैं, ये नहीं कि कोई हल्की शॉप्स हैं, सब ब्रांड्स की वर्ल्ड क्लास की जो जेंट्री होती है, तो उसी हिसाब से सारे जो शोरूम्स हैं वो भी सारे वर्ल्ड क्लास हैं। और वर्ल्ड क्लास के अंदर एक छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, चाइनीज हैं, जापानीज है, चल के कुजीन्स हैं, यानी आप खाने के अलावा जो खाना तो आपका क्योंकि टिकट के अंदर इंक्लूड होता है, लेकिन इसके अलावा भी आप आनंद लेना चाहते हैं तो जरूर ले सकते हैं। जापानीज कुजीन है तो यहाँ पर भी एंजॉय हम कर सकते हैं। अभी मैं शिप के अंदर आगे बढ़ता जा रहा हूँ, यानी शिप के मैं 5th फ्लोर पे घूम रहा हूँ और 5th फ्लोर पे जो नजारा देख रहे हैं कि नीचे भी शॉप्स हैं, जैसे आप देखें लेफ्ट साइड में कई शॉप्स हैं, आप डायमंड की शॉप्स हैं। यहाँ पे मुझे देखने को लगा अच्छा से सबसे बड़ी बात कि यहाँ ड्यूटी फ्री भी है, इसके अंदर ड्यूटी फ्री शॉप भी है। और राइट साइड में देखें म्यूजिक हॉल है, गैम्बलिंग है, क्योंकि अलग लोगों को इतने दिन 14-15 दिन का ये लंबा क्रूज था, तो इसमें टाइम पास करने के लिए भी हर एक को वक्त लग जाता है, क्या करा जाए क्या नहीं किया जाए, तो गैम्बलिंग भी लोग करते हैं सारे। उसके अंदर जो है वो अलग अलग मशीन्स भी लगी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कितना एक एम्बियंस उसने बनाया हुआ है। और करीब करीब मैं अब एंड में आ रहा हूँ, जैसे वहां लेफ्ट साइड में जहां से हमने देखा था वो भी एक थिएटर था, और जो आगे वाले साइड में आया हूं ये भी एक रॉयल थिएटर है। इसके अंदर शोज होते हैं जो मैंने देखे थे रात के टाइम, तो उन शोज को भी मैं अगले एपिसोड्स में दिखाऊंगा कि किस तरीके के वो शोज थे जो यहाँ बैठ के हमने एंजॉय किए। और ये जो ऑडिटोरियम है, यानी ये जो थिएटर पूरा का पूरा भरा हुआ था, वो भरा कैसे हुआ था और क्या शो चल रहा था वो मैं अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। एक लंबा वक्त हो जाता है, आपको भी टाइम निकालना होता है, बट एक एक्सपीरियंस, एक मार्वलस एक्सपीरियंस, एक लाइफ का एक्सपीरियंस रहता है जिसको हम देखते हैं। अब मैं लेफ्ट आ गया, अब हम क्योंकि मैंने आपसे बोला कि मैं 5th फ्लोर पे था, सीढ़ियां भी बनी हुई है, ये लेफ्ट है और यहीं पे मैं एंड करता हूं। आगे मिलते हैं, फिर उसके बाद जो है हम 9th फ्लोर के और ऊपर की तरफ जाएंगे। टेक केयर।